हेलो गाइस, यू वाचिंग वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबैस मेरे और मेरे साथी हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है हम डेली इंडिया पे रिएक्ट करते हैं, तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो ये है कि इंडिया रेडी टू बीट यूके फॉर रैंक वन। वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम इंडिया बना रहा है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये म्यूज़ियम इंडिया की एक ऐसी पहचान बनने वाला है। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ, देखें तो सही कि इंडिया अब हर एक सेक्टर में बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। मज़ीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं। पे आप देख पाओगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट है दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम्स की। नंबर 1 पे आपको दिखेगा द ब्रिटिश म्यूजियम, जो ऑफ कोर्स है लंदन में। इंटरेस्टिंगली ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम तो है साइज के हिसाब से, मगर साथ ही साथ दुनिया में बहुत से लोग ओपनली कहते हैं कि ये चोर बाजार है। लिटरली इसको कई देश, कई कंट्रीज के जियोपॉलिटिकल थिंकर्स, उसके अलावा पॉलिटिशियंस कह चुके हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है, मगर ये एक आप कह सकते हैं क्रिमिनल साइट है, क्योंकि इतनी सारी यहाँ पर आइटम्स चोरी की हैं कि शशि थरूर साहब ने 2018 में ये ओपनली कह दिया था कि म्यूजियम्स इन ब्रिटेन वर थीव्स मार्केट फॉर एग्जिबिट्स लूटेड फ्रॉम द कॉलोनीज। मगर फिर भी साइज के हिसाब से इस लिस्ट पर नंबर 1 पे आता है ब्रिटिश म्यूजियम। नाउ बहुत ही जल्द इंडिया इस ब्रिटिश म्यूजियम को ना नंबर 2 पे भेज देगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि बहुत ही जल्द दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, युगे युगीन भारत। जी हाँ, ये म्यूजियम भारत की 5000 सालों से भी ज्यादा जो हिस्ट्री है हमारी, जो हमारी संस्कृति है, उसको शोकेस करेगा। और इस मैसिव म्यूजियम का साइज होने वाला है 1.17 लाख स्क्वायर मीटर। एक ह्यूमंगस म्यूजियम होगा ये। और वैसे स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें ना, तो जो ब्रिटेन का ये ब्रिटिश म्यूजियम है, इसका अभी के लिए साइज है 92,000 स्क्वायर मीटर। तो जो इंडिया म्यूजियम बनाएगा ये ब्रिटिश म्यूजियम से कई गुना ज़रा बड़ा होगा। किसी भी और म्यूजियम से, चाहे रशिया का स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम हो सेंट पीटर्सबर्ग में, फ्रांस का म्यूजियम हो पेरिस में, या फिर बीजिंग का जो नेशनल म्यूजियम ऑफ चाइना है, दुनिया में किसी भी म्यूजियम से कई गुना ज़्यादा बड़ा होगा। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी कंट्री में अभी कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन हो रही है जो इंडिया का नंबर 1 स्पॉट जो हमको इवेंचुअली मिलेगा ये हमसे छीन ले, हमसे भी बड़ा म्यूजियम बनाकर। तो हम जो कर रहे हैं पूरी दुनिया इसको देखेगी। और हाल ही में भारत सरकार ने युगे युगीन भारत से रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो करी थी रिलीज। मैं चाहता हूँ ये कुछ मिनट्स की वीडियो है, धैर्य से ये वीडियो देखिए, यू विल फील प्राउड ऑफ योर ओन हिस्ट्री। भारत देश, जहां दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू, सबसे बड़ा स्टेडियम और 10,000 फीट ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी टनल है, इसी भारत देश में बनने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक को अपने इतिहास, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, उनके प्रति अगर वो गर्व करना नहीं जानता है। अतुल सांस्कृतिक ज्ञान संपदा। क्या आप जानते हैं, युगों पहले हमारे थी जिसने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा था। वेदों उपनिषदों में केवल आध्यात्मिक ही नहीं, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, ज्योतिष और विज्ञान जैसे थी। वैभवशाली मौर्य साम्राज्य के उत्थान और विस्तार के साथ ही यहां सातवाहन, पल्लव और कुषाण, गुप्त वंश का स्वर्णिम काल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चेर, पांड्य वंशों और कश्मीर आदि के शासकों की गौरव गाथाएं संकलित हैं। सोने की चिड़िया भारत का वैभवशाली गुप्त वंश हो या दक्षिण भारत के चोल, चेर, पांड्य वंश, सभी के व्यापारिक संबंध पश्चिम में मिस्र, ग्रीस और रोम तक फैले थे। युग परिवर्तन के साथ अब प्रवेश करते हैं मध्यकाल में, जहां राजपूतों की शौर्य गाथा के साथ सल्तनत और मुगल युग का इतिहास संकलित है। चौहान, प्रतिहार, परमार, सोलंकी, सिसोदिया और राजपूत राजाओं की केवल शौर्य गाथाएं ही प्रसिद्ध नहीं थीं, बल्कि उनके संरक्षण में
कला, शिल्प, संस्कृति का भी अभूतपूर्व विकास हुआ। राजपूतों, मराठों, पांचवें जोन में देखिए कैसे प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के साथ शुरू हुआ औपनिवेशिक शासन का विस्तार। 1760 से ही देश के सन्यासियों और फकीरों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आजादी पाने के लिए ऐसा मोर्चा संभाला जिसे कंपनी 40 साल तक दबा नहीं सकी। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद हर वर्ग के लोग अपने अपने ढंग से आजादी की लड़ाई में आहुति देने उतर पड़े। लगभग 2 शताब्दी लंबे भारत के स्वाधीनता संग्राम की गाथाएं यहां संकलित हैं। वर्षों के संघर्ष के बाद भारत की आजाद हवा में स्वतंत्रता का तिरंगा लहराया। सच है कि स्वतंत्र भारत के आगे अनेक आर्थिक, सामाजिक चुनौतियां थीं। हर चुनौती को पार करने के लिए, सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र भारत ने फिर से राष्ट्र को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधुनिक भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। नई दिशाओं में नव प्रयोगों से नए आयाम तय कर रहा है। राष्ट्र को सुरक्षित बनाने के नित नए प्रयास सतत जारी हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान में ऊंची उड़ान, दिन प्रतिदिन बढ़ता डिजिटल संसार, चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान, दिनों दिन होता आर्थिक व्यापारिक विस्तार, शिक्षा का उत्थान प्रसार इस जोन के अन्य कक्षों में क्रमशः संकलित है। आज जब हम आजादी के अमृत, जानता हूँ काफी लंबी वीडियो थी, मगर इसमें से कुछ मैं एडिट आउट करता ना तो कुछ इंपॉर्टेंट रह जाता, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आई शुड लेट यू गाइस वॉच ऑल ऑफ दिस। और देखिए, ये म्यूजियम आज के समय हम बनाना इसलिए भी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि फाइनली इंडिया का
इंडिया को रैंक 1 पोजीशन पे लाना बहुत ज़रूरी है। जो टेक्निकल बंदे हैं ना, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जब आप एसईओ करते हैं तो आपको पता होता है एसईओ रैंक अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और रैंक जब आपको मिलता है तो कामयाबियाँ आपकी तरफ गामजन और ख़ुद ब खुद आने लग जाती है। तो इंडिया अब हर एक फील्ड में नंबर 1 रैंक अचीव करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये म्यूज़ियम, ठीक है, ये इस बात की ज़मानत है कि इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन हासिल करना चाहता है। और म्यूज़ियम तो जब साफ ज़ाहिर है, जब ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तो दुनिया का नंबर 1 म्यूज़ियम होगा। और इसमें जो एक वर्ल्ड अफेयर ने बात की तरफ इशारा किया है कि वो ये कि जो लंदन में, पेरिस में और यूरोप कंट्रीज़ में म्यूज़ियम में जो हिंदुस्तान के जो कदीमी आसार कदीमा पड़े हैं, ठीक है, एंशियंट आर्टिफैक्ट्स जो पड़े हैं, आर्टिकल्स जो वहाँ पे पड़े हैं, उनको क्लेम कर सकें कि ये हमारे हैं, इन्हें वापस दें, हमने अपने म्यूज़ियम में लगाने हैं। तो ये बहुत बड़ी सोच है, माइंड ब्लोइंग यार, कमाल की सोच है। यकीन माने, पहले आप उस लेवल पे पहुँच रहे हैं कि जब आप यूरोप कंट्रीज़ को कहेंगे ना कि ये हमारी है, तो वो इनकार भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यार देखो, दुनिया का नंबर 1 इनके पास म्यूज़ियम है और चीज़ें वाकई इनकी हैं। तो वो बड़े मतलब इंडिया अपने आप को पहले उस लेवल पे ले जाके खड़ा कर रहा है कि आप, ये चीज़ें हमारी हैं, हमारा हक हमें वापस दो। और मैं तो कहता आ रहा हूँ कि अखंड भारत, हिंदुस्तान पूरा, चाहे हम पाकिस्तानी भी हैं, हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रह चुके हैं। अंग्रेज़ कभी भी नहीं चाहते कि हिंदुस्तानी कौम जो है या अखंड भारत जो है वो हमारे मुकाबले में खड़े हों। तो यहाँ पर वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे एज अ पाकिस्तानी भी हम कहते हैं कि वेरी गुड इंडिया, यार क्या बात है, कमाल कर रहे हैं आप। क्या पाकिस्तान में भी हैं ऐसे म्यूजियम? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हमारे पास है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान, जो कि कराची में है, ठीक है, तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें एक मज़े की बात है, वो मैं आपको बताता हूँ, जो राज की बात है, आप जानकर बड़े खुश होंगे। जहाँ तक भी हमें देखा जा रहा है, मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ। आप इसे नेट पे भी रिसर्च कर सकते हैं, वीडियोस में रिसर्च कर सकते हैं, यूट्यूब एक बेहतरीन रिसर्चिंग इदारा है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान जो हमारा कराची में है, उसमें तकरीबन 95% फिगर बता रहा हूँ, जो आसार कदीमा के यानी एंशियंट आर्टिफैक्ट आर्टिकल्स पड़े हैं, वो सारे के सारे हिंदुस्तान तहजीब से रिलेटेड हैं, ठीक है। उसमें मुस्लिम कल्चर मुझे नज़र नहीं आया। जब मैं गया तो वहाँ पे मूर्तियाँ पड़ी थी, पुरानी बड़ी कदीमी मूर्तियाँ पड़ी थी, और उस वक्त के जो लोगों का रहन सहन था वो था, और सारा हिंदुस्तान से रिलेटेड सारा कल्चर था। तो मैं देख रहा था कि यार वाकई जिस तरह इंडिया कहता है कि हम सब अखंड भारत का हिस्सा हैं, तो वो म्यूज़ियम इस बात की मिसाल था कि वाकई यार। तो ये चीज़ें हमें ग्राउंड रियलिटी पे थोड़ा सोचने पे, थोड़ा समझने पे इशारतन हमें लेकर जाते हैं कि यार अब सच्चाई क्या है। तो सच्चाई ये है कि इंडिया ने ये रैंक 1 हासिल करने के लिए जो इतना खर्च कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और ये होना चाहिए था। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम कर रहा है, तो साफ ज़ाहिर है आपके पास वर्ल्ड लेवल की बिल्डिंग्स होनी चाहिए। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस आप बना रहे हैं, आपने जो अपनी असम्बली बनाई, वो दुनिया की बेहतरीन असम्बली है, ठीक है। और उसमें एक बात असम्बली से मुझे याद आ गई, मैं इस रिएक्शन में ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये आसार कदीमा से रिलेटेड है। म्यूज़ियम में आसार कदीमा ही रखे जाते हैं। तो अखंड भारत का जो नक्शा है, वो मेरे ख्याल में म्यूज़ियम में होना चाहिए। अगर आप इस बात को एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये बात बता सकते हैं कि क्या वाकई अखंड भारत का जो नक्शा है, मैप है, वो इस म्यूज़ियम में एक स्पेशली एक जगह पे होना चाहिए, ठीक है, अखंड भारत का। अगर आप इस बात से एग्री हैं तो वीडियो को लाइक एक बनता है। तो ओवरऑल यकीन माने, जब हमने ये म्यूज़ियम देखा तो बड़ा दिल खुश हुआ कि यार वाकई इंडिया तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और बड़ी टेक्निक से, ट्रिक्स से, मतलब ये इंडिया को पता है कि नंबर 1 पोजीशन पे जब आप जाते हैं तो वो नंबर 1 पोजीशन आप दीगर फील्ड में भी आपको मिलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसरो आपकी इतनी कामयाबी से आगे बढ़ रही है, दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी आप वो भी बनने वाले हैं, टॉप 3 पे आप ऑलरेडी खड़े हैं, ठीक है। इकॉनमी आपकी इस वक्त 5वें नंबर पे है, नेक्स्ट ईयर में आप 4थे नंबर पे जाने वाले हैं। उससे आगे 2030 में आप दुनिया की तीसरी बड़ी लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाले हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया
हमारी सोच से भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप इस बात को एग्री करते हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि इन सारी बातों का क्रेडिट मोदी जी को जाता है, हाँ, क्योंकि मोदी जी के हाँ, तो हम फ़ैन हैं, आपको हाँ, पता है हम तो उनके पाकिस्तान फैन हैं। मुखलिस है, अपनी आवाम के साथ, अपनी कौम के साथ मुखलिस है। नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है, जो भी हमारा रिएक्शन देखते हैं उनसे मैं एक फ्रेंकली सवाल पूछता हूँ। ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं, इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी एज ह्यूमैनिटी, इंसानियत के नाते अगर हम एक दूसरे के राइट्स को, एक दूसरे को इज़्ज़त दें और उस अंदाज से हम एक दूसरे के पॉजिटिव सेक्टर्स को देखें, तो सबसे पहला क्रेडिट जो अब इंडिया में जाता है, इसमें कोई शक नहीं